हेलो बाबूराव। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। 4s² माइनस 4s जमा 1 या +1। इसने इसका बोला कि इनके शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था, आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में किस तरह करते थे हम, इस तरह कर लिखेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c। अब आप इसकी तुलना करेंगे। ए तो क्या है आपका 4 है, और b क्या है घटा 4 है, c क्या है हमारा ये हो गया तो 1 है ना। a मतलब हमारे गुणांक है, a का x स्क्वायर का गुणांक है ना। एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के रूप में भी हो सकता है हमारा बहुपद, या इसने s के रूप में दे दिया, कहीं y के पद में, t के पद में, a के रूप में, किसी रूप में भी हो सकता है बहुपद। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे s है, यहाँ पे t भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो x² मतलब s² का गुणांक है 4 और s का गुणांक है घटा 4, और हमारा जो अचर है वो है हमारा 1। तो इसमें हम करते क्या थे, इनकी वैल्यू लिख लेंगे। ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है घटा 4, और सी का मान कितना है 1। ये देख लिया आप लोगों ने। ए हमारा कितना हो गया 4, बी हमारा कितना है घटा 4, और सी हमारा कितना है 1। अब इसके गुणनखंड करने के लिए एक आसान सा तरीका है, हम ए सी निकाल लेते हैं। ए और सी का गुणा करो, ए और सी कितना आ गया 4, बी कितना हमारा घटा 4। बी के दो टुकड़े करेंगे, इन दोनों टुकड़ों की आपस में गुणा करें तो 4 ही आना चाहिए। मतलब इन दोनों टुकड़ों के इसके बी के क्या टुकड़े करें, इन दोनों टुकड़ों के आपस में हम गुणा करें तो जो ए सी है वो आना चाहिए। तो ये सीखना पड़ेगा हमें। तो इसको हम लिख देंगे घटा 2 और घटा 2। देखिए आपने घटा 4 के दो टुकड़े किए, घटा 2। अगर घटा 2 और घटा 2 को अगर हम जोड़ दें तो वापिस घटा 4 हो जाएगा, और घटा 2 जो दोनों टुकड़े हैं इनकी गुणा कर दें हम तो ये हमारा 4 आ जाएगा। 4 ही आना चाहिए था। इसी तरीके से कर लेंगे इसको भी। ये हो गया हमारा 4s²। इस 4s के जो बीच वाली टर्म इसके दो टुकड़े कर देते हैं हम, ये हो जाएगी 2s, और ये भी घटा का 2s जमा 1। पहली दो में से कॉमन ले लेंगे और अगले दो में से कॉमन ले लेंगे। पहले दो में से कॉमन देखिए क्या आ जाएगा, इनमें से कॉमन आएगा 2s, उभयनिष्ठ क्या आएगा 2s। यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1 है ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये इसमें से 2s निकालोगे तो 2s बचेगा, एक 2 बाहर गया, s बाहर गया, यहाँ तो 2s है टोटल, वही बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा। और मैंने एक बात बताई थी हर वीडियो में कि अगर भाई यहाँ पे आपका ये जो जगह है यहाँ पे अगर घटा का निशान है तो आप हमेशा घटा का यहाँ पे घटा का निशान ही लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा निशान लगाएंगे हम, यहाँ पे घटा का निशान लगाएंगे। अब घटा का निशान जब भी आप यहाँ पे लगाते हो तो अंदर इसके निशान बदल जाएंगे। अंदर हो जाएगा हमारा 2s घटा 1 है ना। कॉम ब्रैकेट ऐसे लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करते थे हम, इनको साथ लिख देते हैं। यहाँ पे कितना -1 है, कुछ भी नहीं मतलब -1, कुछ भी नहीं मतलब -1, 2s माइनस 1, और ये हो जाएगा 2s माइनस 1 ये वाला है ना। 2s माइनस 1 यहाँ कुछ नहीं, 1 और एक ये अंदर वाला आ गया। तो इन दोनों को 0 के बराबर रख लीजिए एक बार है ना। 2s माइनस 1 को 0 पर रखो तो 2s तो क्या हो जाएगा 1, ये 1 उधर चलेगा, s की वैल्यू आएगी 1/2। तो यहाँ पे मैं सीधा साधा लिख दूं, हमारे दो शून्य हो गए 1/2, दोनों एक जैसे हैं। ये भी 2s माइनस 1 है, ये भी 2s माइनस 1 है। इस 1 को उस तरफ, 1 को उधर लेके जाएंगे है ना, फिर ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। दोनों शून्य का आ गया हमारे 1/2। तो शून्य को हम क्या लिख देते हैं, अल्फा बीटा लिख देते थे है ना, ऐसे यहाँ पे। तो हमारे अल्फा भी 1/2 और बीटा, दोनों शून्य को हम अल्फा बीटा लिख देंगे। ठीक है। अब हम जांच करेंगे इनकी सत्यता की, इनके गुणांकों में संबंध। और इसमें गुणांक क्या क्या हम दोबारा लिख लेते हैं। गुणांक है हमारे a है हमारा क्या 4 है, b हमारा कितना है घटा 4 है, c है हमारा 1। ठीक है, ये है। तो हमें ये पता था सबसे पहले है गुणांकों का योग। गुणांकों का योग क्या होता था -b/a, तो अल्फा जमा बीटा, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2। ठीक है, इसको हल कर ले हम। यहाँ पे 1/2 कितना हो जाएगा, या तो आप लोग उत्तम ले लो इनका, 1 जमा 1 है ना, ये आ गया आपका 2/2, और ये कुल मिला के 1 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं -b/a, -b/a, -b क्या हमारा, -b क्या है -4 है। b का मान कितना है, b का मान खुद -4 है। तो हमें तो माइनस का निशान तो लगाना ही है, माइनस का निशान लगाओगे
माइनस का लगा दिया, और अब बी का मान अलग रखो। बी का मान कितना है, बी का मान घटा 4 और बी का मान घटा 4 रख दिया, और बटे में किसका मान रखेंगे, ए का। बटे में किसका मान रख देंगे, ए का। बटे में ए रख दीजिए। ए का मान कितना हमारा 4। दोनों को काटा पीटी करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 4/4 है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फिर अब 4/4 और 4/4 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये 1 आ गया, तो ये दोनों 1 आ गए। ये इसी की हमें जांच करनी थी, अगर भाई दोनों बराबर होने चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए कि इनका जो जोड़ होगा गुणांकों का शून्यकों का जोड़ किसके बराबर होगा, -b/a। माइनस बी क्या होता है हमारा, माइनस बी क्या था हमारा, इसमें देखिए ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस, इसको हम क्या लिख देते थे, इनको हम लिखते थे, पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, ये लिखेंगे शून्यकों का जोड़, और इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, इसको हम एक्स का गुणांक है ना, क्या लिखेंगे इस तरह, शून्यकों का जोड़, या तो ऐसे लिख दो शून्यकों का जोड़, और इस तरफ लिख देंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी बात को हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई, क्योंकि हमारा एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, बी है ना, हमने घटा बी लिख दिया, और एक्स का गुणांक ए है तो हमने ए लिख दिया। तो ये बात दोनों एक ही है, ये दोनों एक, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे और एक ये लिख दिया, ये दोनों का मतलब एक ही है, ये छोटा रूप है तो हम ये लिख लिया करेंगे। अब आधा यहाँ पे कर लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने देखा गुणांकों का योग, अब गुणांकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणांक बोलते हैं मैंने, शून्यकों का योग था -b/a, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा c/a। तो देखेंगे, इसकी जांच करते हैं। अल्फा, अल्फा कितना हमारा 1/2, बीटा भी कितना है 1/2, तो गुणा करेंगे तो 1/4 आ गया। इस तरफ देखते हैं सी का मान कितना हमारा 1 है, और ए का मान कितना 4, तो ये भी 1/4 आ गया, तो ये भी ठीक ठीक आ गए दोनों। तीसरा सवाल है हमारा 6x² घटा 3 घटा 7x। इसलिए थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे लिखते हैं, इसको हम ठीक लिख लेते हैं, 6x² और घटा में 7x घटा में 3, आगे पीछे लिखे हमने, इसको ठीक लिख दिया। अब फिर इसमें ऐसे ही करोगे आप, हमेशा हमेशा इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c। हमारा यहाँ पे जो x का गुणांक है वो 6 है, और जो x का गुणांक b वो है घटा 7, और जो हमारा अचर c घटा 3, इनकी वैल्यू लिख लीजिए आप हमेशा हमेशा। a हमारा 6 है, b हमारा घटा 7 है, और c हमारा घटा 3 है। अब इसके गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए सी, ए गुणा में सी, ए हमारा 6 है, सी हमारा घटा 3 है, तो ये आ गया हमारा घटा 18। अब आप बी जो घटा 7 है, इसके दो टुकड़े इस तरह करो, उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। गुणनफल कितना आना चाहिए, ये जो दो टुकड़े करोगे 7 के, इनका गुणनफल कितना आना चाहिए, आप पॉज करके कर सकते हो कोशिश। तो 7 के हमने दो टुकड़े करेंगे, घटा 18, तो घटा 9 और जमा का 2। देखिए, अगर आप घटा 9 जमा 2 करोगे तो वापस घटा 7 आ गया, है ना, और घटा 9 और 2 की गुणा करेंगे तो घटा 18 आ गया हमारा, यही आना चाहिए था। तो बस ये टुकड़े करने सीखने हैं आपको, इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना। तो ये हो जाएगा आपका 6x² घटा 9x जमा 2x घटा 3। अब इसमें क्या करते हैं, पहले 2 के टुकड़े, फिर अगले 2 में से कॉमन ले लेते हैं, इन 2 में से। पहले 2 में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x, अंदर आ जाएगा 2x घटा में 3, है ना। पहले 2 में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3x ले लिया आपने, तो 3 तो बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, वो बेनिस्ट है हमारा 3x, तो अंदर 2 बचेगा, सो हिसाब किताब लगाओ, एक x बच जाएगा। यहाँ से x तो बाहर जा चुका है, सिर्फ 3 बच जाएगा। अब इनमें से कुछ कॉमन आया नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे उठा के, 2x घटा 3। ये टर्म्स हमेशा एक जैसी मिलती हैं। कौन सी वाली टर्म, ये जो टर्म्स हमारी ये वाली और ये वाली एक जैसी मिलेंगी हमेशा। अब इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 3x + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 3, है ना। क्या किया हमने, 3x + 1, यहाँ से कुछ भी नहीं तो +1, और 2x - 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें आगे क्या करेंगे हम, इसको इसके गुणनखंड निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 रख लो ना, 0 के बराबर रख के देख लो एक बार। 3x जमा 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकालनी हमें, तो क्या हो जाएगा भाई, ये घटा 1 उधर हो गया, हाँ, और x का मान आ गया घटा 1/3। तो एक तो x का मान क्या आ गया, या गुणांक इनको शून्य बोल देते हैं हम, घटा 1/3। दूसरा शून्य क्या आ जाएगा, दूसरा भी
2x घटा 3, इसको 0 के बराबर रख के देखो, सिर्फ हम शून्य को निकालने के लिए करते हैं, मन मन में भी कर सकते हो आप चाहो तो। 3 आ गया, x का मान आ गया 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2। आपके ये आगे, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी एक शून्य है घटा 1/3 और दूसरा शून्य बीटा, बीटा हो जाएगा हमारा 3/2, अल्फा बीटा लिख देते थे हम इनको। हमने इसने बोला भाई पहले तो इनके ये निकालो, गुणन शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य कर लिया, गुणनखंड करके शून्य कर दिया आपने। अब बोला शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध कीजिए सत्य, बताओ। तो हमारे पास दो हैं, ये दोनों यही कर लेते हैं हम। यहाँ पे तो लिख देंगे शून्यकों का जोड़, अल्फा बीटा है ना दोनों शून्य, ये किसके बराबर दिखाने हमें, घटा बी बटे ए। घटा बी पता है आपको, ये x का गुणांक है और a हमारा x स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फा प्लस बीटा कर दें, अल्फा तो आ गया घटा 1/3 और बीटा आ गया 3/2। इन दोनों को हल कर लें, एलसीएम आ गया, इनका लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया, इनका लघुत्तम 6। ये जाएगा 3 दूनी घटा 2, 2 तिया 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा हमारा घटा 7/6, सॉरी जमा 7/6। ये तो आ गया जोड़, यहाँ पे जोड़ यहाँ ही लिख देता हूँ नीचे 7/6। अब इस तरफ कर लेते हैं हम, अलग पेन से कर लेते हैं। ये हमने इनको निकाल के देखा, शून्यकों का योग आया हमारा 7/6, शून्यकों का योग क्या आया हमारा, इस तरह के निशान लेते हैं। अब इसको करेंगे घटा बी बटा ए, बी का मान कितना है भाई हमारा, बी ए बी सी का मान रख लेते हैं हम। ए कितना था हमारा, ए 6 है, बी घटा 7 है ना, यही लिख देता हूँ मैं। ए का मान कितना है, ए का मान है 6, बी का मान है घटा 7 और सी का मान था घटा 3। ए बी सी, इनका मान हमें पता होना चाहिए, ए बी सी का, क्योंकि इनकी जरूरत है। घटा बी बटा ए, घटा तो लगाएंगे, बी का मान है घटा 7 है ना, यहां से देख रहे हैं आप। और अब है ए का मान कितना आ गया, ए का मान है 6, तो हम ऊपर क्या आ जाएगा, घटा घटा जमा 7/6 आ गया, तो हमारा ये भी 7/6, तो दोनों हो गए बराबर है ना। हमने ये इसकी जांच की कि भाई शून्यकों का योग और जो गुणांकों का बीच में इनमें संबंध ठीक है ना। अब ले लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, सॉरी योगफल नहीं, गुणा, शून्यकों की गुणनफल, शून्य का गुणनफल, ये क्या होता है हमारा c/a। अल्फा बीटा की गुणा कर दें, अल्फा कितना था हमारा, अल्फा का मान कितना है घटा 1/, मतलब पहले शून्य का 1/3, दूसरे शून्य का कितना है 3/2, दोनों की गुणा करनी है हमें, ठीक है। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 है ना, देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो गुणा होके कितना आ गया भैया हमारा, गुणा होके आ गया हमारा ये घटा 1/2। अब हम ले लेते हैं c/a, c कितना हमारा घटा 3, a कितना हमारा 6, ये भी कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1/2, ये भी दोनों बराबर आ गए। इस तरीके से हमने जांच की और ये दोनों एक जैसे हैं। चौथा सवाल देखिए अब, 4u² + 8u, तो इसमें 3 पद तो है नहीं, इसमें तो सीधा सीधा क्या है, इनमें से कॉमन आ जाएगा, इनमें से उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है, 4u उभयनिष्ठ है, तो अंदर बचेगा u जमा 2, तो दोनों को, इसके शून्य क्या क्या हो जाएंगे, इसके शून्य के अल्फा क्या लिख दोगे, एक बार तो आप इसको 0 के बराबर रख दो ना, 4u को 0 के बराबर रख दो, तो u तो 0 ही आ गया है ना। तो शून्य क्या क्या लिख दें, या तो ऐसे लिख दो शून्य है ना, या ऐसे लिख देते थे अल्फा कितना आ गया हमारा, यहाँ से क्या आ जाएगा, u का मान कितना आ जाएगा 0 है ना। और दूसरा फिर है u जमा 2, इसको 0 बराबर रखेगा तो u का मान कितना आएगा घटा 2, तो दूसरा शून्य का हमारा घटा 2, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये आगे हमारे शून्य तो निकल गए। अब शून्य के बाद हमें क्या करना था, शून्य के बाद आपको एक बार इनके जांच करनी थी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी थी। तो इसमें ए बी सी क्या हमारा, देखो ए तो क्या हो जाएगा आपका 4 और बी क्या हो जाएगा 8 और सी कितना है ही नहीं सी, तो देखो इसमें पूरी टर्म्स नहीं है, ऐसे होता है हमारा ax² + bx + c। अब आपके पास है क्या 4u² है और 8u है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 0 लिख देंगे हम। तो इसलिए आपको पता लग गया कि भाई a तो हमारा 4 है, b हमारा 8 है, c हमारा 0, ये लिख देंगे मैंने है ना। यहाँ से अब लिख देते हैं, हमें पता है शून्यकों का जोड़ कितना होता है -b/a के बराबर दिखाना है। तो शून्य क्या क्या आ गया हमारे 0 और घटा 2, ठीक है, तो जोड़ कितना आएगा घटा 2 आ जाएगा। इस तरफ देखें -b b कितना हमारा 8 है, a कितना हमारा 4 है, तो ये भी कितना आएगा घटा 2, तो घटा 2 और घटा 2, तो ये तो हो गया प्रूव।
ठीक होगी, जांच होगी इसकी। तो अब गुणनफल ले लेंगे, शून्य का गुणनफल ये होना चाहिए सी बटा ए। अल्फा दोनों है कितने शून्य का, हमारे शून्य क्या क्या है, एक शून्य है यहाँ पे लिखे पड़े हैं हमारे शून्य, देखिए ये रहे है ना, एक 0 है और एक घटा 2 है, एक 0 एक घटा 2, गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब सी का मान कितना हमारा 0 ही है, देखो यहाँ पे सी का मान है 0 और ए है 4, तो 0/4 0 करेंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा, तो ये भी दोनों बराबर आ गए। इस तरीके से ये सम भी हुआ। अगला सवाल देखिए 5वां, टी की घात 2/15। अब इसका कैसे गुणनखंड करेंगे, हम इसमें एक काम कर लेते हैं इसको, ये तो टी का वर्ग हो गया, यहाँ पे इसको 15 को आप लिख लोगे वर्गमूल 15 का वर्ग, ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं, कैसे भाई, 2 को लिख दोगे आप वर्ग, ये इस तरह वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, 5 को कैसे लिख दोगे वर्गमूल वर्गमूल, है ना, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल 5 कर दो। अब एक सूत्र होता है हमारे पास, ए की घात और घटा में बी की घात 2, ए की घात 2 घटा बी की घात 2, तो इसको क्या लिख देते हैं हम, ए घटा बी ए जमा बी, एक बार घटा और एक बार जमा, तो इसमें ऐसे ही कर लेते हैं हम, है ना, ये वाला सूत्र लगा दिया हमने, ए घटा बी और ए जमा बी, तो ये हो जाएगा टी घटा वर्गमूल 15, दूसरी बार क्या हो जाएगा टी जमा वर्गमूल 15। तो इसमें फिर हमें शून्य के निकालने हैं, शून्य के निकालने के क्या करोगे आप, इनको 0 के बराबर रख लोगे, एक बार इसको 0 बराबर रखेंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल 15 आ जाएगा, एक बार इसको इसको 0 के बराबर रखा हमने, है ना, सिर्फ शून्य के निकालने के लिए, तो आ गया वर्गमूल 15, और इसको रखेंगे 0 के बराबर तो क्या जाएगा घटा वर्गमूल 15, यहाँ पे आ गया आपका दूसरा घटा वर्गमूल 15। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, अल्फा आ गया हमारा एक ही शून्य का आ गया 15 तो वर्गमूल 15, और जो दूसरा बीटा है वो आ जाएगा घटा वर्गमूल 15। अब करते हैं इनकी जांच, ठीक है, अब इसमें भी इस तरह लिख लें आप इसको, देखो ax² प्लस bx प्लस सी, तो इसमें आपका a तो क्या हो गया, a तो कुछ भी नहीं तो 1 है, a तो क्या लिख देंगे हम इसमें 1, ठीक है, फिर b क्या है हमारा, b तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, b वाली टर्म तो है ही नहीं, है ना, तो b क्या हो जाएगा 0, और आखिरी हमारा जो अचर है वो कितना है घटा 15, जो c है वो कितना है घटा 15। इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर समझ में नहीं आता आपको, टी स्क्वेयर घटा 0t घटा 15 अब है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो एक, इसके आगे हमने कुछ से लिख दिया 0, ये आ गया c 15, a 1 है, b 0 है और c घटा 15 है, ये इस तरह लिखते हैं हमने, है ना। अब देखिए, अब कर लेते हैं जो इसने बोला हमें शून्यकों का योग, शून्य का योग अल्फा जमा बीटा, अल्फा कितना भाई हमारा वर्गमूल 15, बीटा कितना हमारा घटा वर्गमूल 15, है ना, घटा वर्गमूल 15, तो ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 15 घटा वर्गमूल 15 और ये आ गया 0। अब इस तरफ क्या देखते थे हम, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी, बी कितना हमारा 0, ए कितना हमारा 1, तो 0/1 0 ही होना है, तो ये 0 है, ये बराबर आ गया हमारा। अब हम इनका गुणनफल की जांच कर लेते हैं, गुणनफल की जांच यहीं कर लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर है सी बाय ए, तो अल्फा कितना हमारा, एक अल्फा ये है और बीटा ये है, अल्फा हो गया हमारा वर्गमूल 15, बीटा हो जाएगा हमारा घटा वर्गमूल 15, तो इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा घटा 15, ठीक है। अब इसके देखो सी, सी कितना हमारा, यहाँ पे देखिए सी है हमारा घटा 15 और ए हमारा 1 है ना, तो ये हो गया घटा 15, दोनों बराबर आ गए, तो जांच हुई और ये बराबर मिले। अगला सवाल देखिए छठा, यही लिख लेते हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसको किससे कंपेयर करोगे आप, ax² प्लस bx प्लस सी, a 3 b घटा 1 और c घटा 4, बस ये लिखने आने चाहिए हमें। a हो गया हमारा 3, b हो जाएगा हमारा घटा 1 और c हो जाएगा हमारा घटा 4, तो इसका AC क्या आ गया, AC आ गया आपका 3 गुणा में घटा 4, तो ये आ गया घटा 12, AC आया हमारा घटा 12 और B है हमारा घटा 1। इसके दो टुकड़े इस तरीके से करो आप कि इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल करें हम, इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल करें कितना आ जाएगा, इनका घटा 12 आना चाहिए गुणनफल, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, थोड़ा हिसाब किताब लगाओ आप लोग, ये हो जाएगा हमारा घटा 4 और जमा 3, घटा 4 और जमा 3, इनको जोड़ेंगे तो घटा 1 आ जाएगा और इनको गुणा करेंगे तो घटा 12 आ जाएगा, बस इसके टुकड़े करने आने चाहिए, वो आ गया आपको, तो ये हो गया 3x², ये इसको क्या लिख देंगे 4x जमा 3x, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे वापस घटा 1x हो जाएगा,
हमने इसके टुकड़े किए हैं बीच वाली टर्म के, है ना। घटा x था तो अभी भी घटा x ही आएगा, घटा 4x जमा 3x। अगर आप इसको जोड़ोगे तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है घटा 4। अब क्या करते थे हम, ये 3 है भाई यहाँ पे, पहली दो टर्म और आखिरी दो टर्म में से कुछ भी कॉमन जो निकलता निकाल लो, इनमें से x के अलावा कुछ आता नहीं तो x निकाल लिया आपने, अंदर बचेगा 3x और अंदर यहाँ बचेगा 4। इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आता तो ऐसे लिख देंगे 3x घटा 4। अब इसको लिख देंगे x जमा 1 और 3x घटा 4। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है इसका मतलब। अब क्या हो जाएगा, इसकी शून्य निकालने के लिए आप इनको 0 के बराबर रख के देखो, x जमा 1 0 तो x का आ गया घटा 1। तो जो शून्य का हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ गया घटा 1, दूसरा शून्य का b बीटा लिख देते हैं, वो क्या आ जाएगा, दूसरा हमारा 3x घटा 4 है जो ये है, इसको भी 0 के बराबर रख के देख लो। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर है 4 और x बराबर है 4/3। तो बीटा का मान है हमारा 4/3। ये हमारे शून्यक निकल गए। अब हमें क्या करना था, इनके बीच में संबंध जो शून्यक और गुणांकों के बीच में, तो पहला होता है हमारा अल्फा जमा बीटा बराबर है -b/a। अल्फा क्या है हमारा -1 है, बीटा हमारा क्या है 4/3 है। इनका लघुत्तम ले लें, लघुत्तम कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा एलसीएम। ये कितना हो जाएगा -3 + 4 हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया 1/3। अब इस तरफ ले लेते हैं माइनस बी, माइनस तो लगा दिया बी का मान कितना हमारा, बी का खुद -1 है और ए कितना है 3 है, तो इनको ऊपर घटा घटा जमा हो जाएगा, 1/3 आ गया, बराबर आ गया 1/3। ये 3 है ना, तो ये हो गया। अब दूसरा गुणनफल देख लेते हैं शून्यों का, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा कितना है भाई हमारा घटा 1 है, ये रहा अल्फा, और ये बीटा, और बीटा कितना है 4/3। तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा घटा 4/3। अब इसको देखें सी कितना हमारा घटा 4, ए कितना हमारा 3, तो ये भी कितना आ गया घटा 4/3। इनकी जांच भी इस तरह होगी। अगला सवाल देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें हमें क्या दे दिया, इसमें दो जो हमारी शून्यक होते हैं, शून्यक को इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं, दोनों शून्यकों का जोड़ दे दिया, कितना दे दिया 1/4। ये जो पहले हैं सारे के सारे, ये सारे क्या है शून्यकों का जोड़, ये सारे क्या है शून्यकों के जोड़ है। और जो दूसरे हैं जितने भी, जहां भी दूसरे देखोगे आप, वो शून्यकों का गुणनफल है। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, मतलब के शून्यकों का जोड़। दूसरे जितने भी ये सारे शून्यकों के गुणनफल हैं, ये सारे शून्यकों के गुणनफल हैं, गुणा है, शून्य का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये पहले सवाल की बात करें, अगर हम पहले में क्या दे दिया भाई, ये दे दिया घटा 1। अब बोलता है कि आप ना बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद का सीधा सा सूत्र है x² घटा sx जमा p। इसको क्या मतलब हुआ भाई, s का मतलब तो हो जाएगा बहुपदों का जोड़, s का मतलब तो क्या होगा, सॉरी शून्यकों का जोड़, और p का मतलब हो जाएगा शून्यकों की गुणनफल, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² और यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का जोड़ अल्फा और बीटा गुणा में x, और यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं शून्यकों का गुणनफल, सॉरी का योग, है ना, और गुणा में x। फिर यहाँ लिख दूंगा शून्यकों का गुणनफल। तीनों में एक ही बात है, जो तीनों लिख दिए आप इनमें से कोई भी लिख देंगे एग्जाम में तो ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इसने हमें s दे दिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s, सम मतलब जोड़, इसको p लिख देंगे यहाँ पे, है ना, ये p। तो कैसे भी लिख दो, मतलब कि या तो ऐसे लिख दो जैसे मैंने लिखा अभी, या ऐसे लिख दो भाई, सम तो दे रखा है 1/4 और दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल दे रखा है घटा 1। तो अब कैसे बना देंगे, मैं दोनों तरीके से लिख के दिखा दूंगा। ऐसे लिख दोगे आप जो हमारा द्विघात बहुपद वो हो जाएगा x² - sx + p, या ऐसे लिख दोगे x² और यहाँ पे दोनों शून्यकों का जोड़ और जमा में दोनों शून्यों का गुणनफल, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे भी लिख दूं x, एक ही सवाल एक तरीके से करें, दोनों से नहीं करना आपको, 1/4 गुणा x, p क्या हो जाएगा घटा 1। तो इसका अब आगे कैसे कर देंगे हम, ये हो जाएगा x² x/4 और ये हो गया घटा 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x² - x - 4,
है ना। क्यों, भाई यहाँ पे एक लिख दो, यहाँ पे एक लिख दो। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, एक है तो नीचे इसका एलसीएम 4 आ गया, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा, और ये ऊपर 4 हो जाएगा। अब इसको ध्यान दो, आप इसको कैसे लिख देंगे हम, जो नीचे एलसीएम होगा कुछ भी, नीचे वाली टर्म्स को जो 4 है इसको छोड़ देंगे हम, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसकी जगह क्या लिख दिया करो, या इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख दें 1/4 बाहर निकाल दिया, ये हो गया 4x स्क्वायर घटा x घटा 4, और इसकी जगह पर लिख दोगे आप k, और ये हो गया 4x स्क्वायर घटा x घटा 4। k हमारी एक वास्तविक संख्या, नीचे ऐसे लिख के जोड़ देंगे, k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। बस इस तरीके से कर देंगे, सेम यहाँ पे हो जाएगा। देखो बात तो वही है, सिर्फ ऊपर की चीज बदल गई, एक्स स्क्वायर अल्फा जमा बीटा, अल्फा शून्यकों का योग कितना हो जाएगा 1/4x जमा शून्य का गुणनफल, तो आगे तो देखो सेम ही है सब सब, है ना। तो इस तरीके से करना है हमें। अगला सवाल देखिए, दूसरे में दिए इसने हमें शून्यकों का योग अल्फा, एस लिख दूं मैं, या एस लिख देते हैं, एस ज्यादा आसान लगेगा ना, ऐसे लिख दो आप। एस दे दिया इसने हमें सवाल में वर्गमूल 2, और पी दे दिया इसने हमें 1, ये दे दिए। हमसे बोला भाई आप द्विघात बहुपद निकालो, तो हमें पता है क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्स स्क्वायर घटा एस एक्स जमा पी, ये तो कुछ ज्यादा आसान हो गया। एक्स स्क्वायर घटा में वर्गमूल 2x, जहां पे हमारा एस है, एस सॉरी यहाँ पे एक गलती से हो गया, ये वर्गमूल 2 है, जहां पे हमारा, अरे भैया क्या करते हो रहे, जहां पे एस है बेटा, जहां पे एस है, एस की जगह क्या कर देंगे हम, वर्गमूल 2 रख देंगे, जहां पी है वहां 1 रख देंगे, बस इतना ही तो करना था, है ना, जमा 1, यही हमारा बहुपद हो गया। ये तो कुछ ज्यादा आसान हो गया। तीसरा कर देते हैं यहीं पे, तीसरे में एस क्या दे दिया इसने हमें, तीसरे में एस दिया इसने 0, और पी क्या दे दिया, पी दे दिया वर्गमूल 5, मतलब के शून्यकों का योग 0 है, शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग 0 है, और जो शून्यों का गुणनफल है वो वर्गमूल 5 है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर घटा में एस एक्स जमा पी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटा 0x जमा वर्गमूल 5, एक्स स्क्वायर जमा वर्गमूल 5, बस हो गया ये भी। अब तीसरा सवाल सॉरी फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में दे दिया इसने हमें एस है, शून्यकों का योग 1 और शून्य का गुणनफल 1, तो सूत्र आपको पता है, बताएंगे, एस एक्स जमा पी, एस का मतलब होगा शून्यकों का जोड़, और पी का मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो ये होगा भाई एक्स स्क्वायर घटा में एक्स जमा 1। अब आ गया हम पांचवें में, पांचवें में शून्यकों का जोड़ कितना दे दिया 1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया 1/4, ये घटा का ये जमा का, तो अब इसका सूत्र हो जाएगा हमारा गुण बहुपद हो जाएगा द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर घटा में एस एक्स जमा में पी, तो एक्स स्क्वायर घटा एस, एस का मतलब हो गया 1/4 एक्स पी, पी कितना हो जाएगा भाई ये भी 1/4। अब इसको इस तरह लिख लें हम, एक्स स्क्वायर जमा 1/4 एक्स जमा 1/4, इसका लघुत्तम ले लीजिए आप, लघुत्तम एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर जमा x जमा 1। अभी बताया था मैंने, जो ये नीचे वाला इसका अगर किसी में हर होता है इसी तरह होता है हमारा, तो उसको अलग से लिख दो आप, ये अंदर का अलग लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस तरह लिख देंगे। और अब इस 4 को 1/4 है जो 1/4, उसको लिख दोगे आप k, और क्या लिख दोगे, अब भैया k एक वास्तविक संख्या है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे कि k एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, एक सवाल और रहता है छोटा सा, छठा सवाल है हमारा। छठे सवाल में क्या बोला इसने, s जो शून्यकों का योग है वो तो 4 है, और शून्यों का गुणनफल कितना है 1 है, तो अब हमें करना क्या है, एक बहुपद बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा में पी, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एस का मान 4 है और एक्स लगा देंगे, पी का मान 1 है, ये हमारा बहुपद बन गया द्विघात बहुपद।